Hello students, I am Ashish Telia. Welcome to all of you my YouTube channel Mathematical Origins. In the today's video, we are discussing about the rest operations on set. We have already discussed three operations on set, that is union, intersection and disjoint set. The fourth operation is difference of sets. तो डिफरेंस का मीनिंग क्या है? सब्सट्रैक्ट करना हम ऑलरेडी जानते हैं. डिफरेंस नंबर केस में डिफरेंस का मतलब क्या है? सब्सट्रैक्ट करना. इस केस में भी कुछ सिमिलर ही मीनिंग है. ठीक है, तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. तो डिफरेंस ऑफ सेट का डेफिनेशन क्या है? लेट A and B be two sets, then the difference of set A and B is a set. Then the difference of A and B is a set of all those elements which are present in set A but not present in set B. तो डिफरेंस का मतलब क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B का मतलब क्या आ जाएगा हमारा कि दोज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A में रहना चाहिए, लेकिन कहां पे नहीं रहना चाहिए? B में नहीं रहना चाहिए. तो अगर इसको हम सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एंड इसको डिनोट कैसे करेंगे? वही सेम डिफरेंस जो हम पढ़े थे सब्सट्रैक्ट, उसी के सिंबल से. तो A डिफरेंस B, तो हम क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? ऑल दोस x such that x belongs to A and x doesn't belongs to B. तो जब भी हम A डिफरेंस B लिखते हैं उसका मतलब क्या है? ऑल दोस एलिमेंट्स जो कि A में प्रेजेंट रहेगा एंड B में प्रेजेंट नहीं रहेगा. क्लियर? सबको समझ में आ गया? अगर इससे रिलेटेड वेन डायग्राम बनाना है तो वेन डायग्राम कैसे बना सकते हैं? देखिए, तो ये हो गया सेट A, ये हो गया सेट B, ये पूरा हम ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट. तो यहाँ पे देखिए, ये अगर सेट A एंड सेट B है तो A डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? A में रहना चाहिए, B में नहीं रहना चाहिए. तो हमें एक ऐसा रीजन ढूंढना पड़ेगा जो कि सिर्फ A में है, B में नहीं है. तो देखिए, ये जो पूरा रीजन है ये तो पूरा B के अंदर चला जाता है, हाँ कि नहीं? तो कौन सा रीजन बच गया आपका? ये जो रेस्ट रीजन है ये बच रहा है हमारे पास, हाँ कि नहीं? तो A डिफरेंस B मतलब कौन सा रीजन हमारा आ जाएगा? A डिफरेंस B मतलब ये जो पूरा रीजन है ये रीजन हमारा आ जाएगा. इसको हम बोलेंगे A डिफरेंस B. सबको समझ में? सिमिलरली अगर B डिफरेंस A आ गया मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ऑल दोस एलिमेंट प्रेजेंट इन B बट नॉट प्रेजेंट इन A. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑल दोस एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन B बट नॉट प्रेजेंट इन A. ठीक है, तो अगर उसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसा हमारा आ जाएगा? ये हो गया मान लीजिए सेट A एंड सेट B, A एंड B. अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं, क्लियर है? तो ऐसा एक रीजन हमें ढूंढना पड़ेगा जो कि क्या होगा? B में तो प्रेजेंट होगा लेकिन A में प्रेजेंट नहीं होगा. तो देखिए, ये जो पूरा रीजन है ये तो A में प्रेजेंट हो गया. तो कौन सा रीजन बचा है जो कि B में है, A में नहीं है? तो ये जो रीजन है ये रीजन बच गया है, हाँ कि नहीं? तो जब भी B डिफरेंस A हम बोलेंगे मतलब हमारा क्या आ जाएगा? ये रीजन आ जाएगा. समझ में आ गया? तो इसको हम बोलेंगे B डिफरेंस A. क्लियर? सबको समझ में आ गया वेन डायग्राम से भी? अब एक क्या करते हैं, एग्जांपल लेके डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, एग्जांपल कैसा आ जाएगा? मान लीजिए आपको दे दिया है क्वेश्चन, एग्जांपल ले लीजिए. एग्जांपल 1, A इज इक्वल टू सिंपली दे दिया है 1 2 3 4. ठीक है, एंड B इज इक्वल टू दे दिया है
4 5 6 7। हमें पूछा है फाइंड A डिफरेंस B एंड B डिफरेंस A। ठीक है, तो A डिफरेंस B का मतलब क्या है? ऑल दोस एलिमेंट प्रेजेंट इन A बट नॉट प्रेजेंट इन B। तो कौन कौन सा एलिमेंट है जो कि A में प्रेजेंट है एंड B में प्रेजेंट नहीं है? देखिए 1 B में प्रेजेंट है, नहीं है। 2 B में प्रेजेंट है, नहीं है। 3 B में प्रेजेंट है, नहीं है। 4 है। तो कौन कौन सा एलिमेंट आपका बचा जो कि A में प्रेजेंट है, B में नहीं है? तो 1 2 3। तो यहाँ पे जब भी हम A डिफरेंस B लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1 2 एंड 3। तो ये आ जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7, ये हो गया आपका सेट A एंड सेट B। तो कौन सा रीजन आ जाएगा? ये रीजन आ जाएगा जब भी A डिफरेंस B बोलेंगे तो वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, B डिफरेंस A अगर बोलेगा तो ऐसा एलिमेंट हमें ढूंढना है जो कि B में है एंड A में प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? तो 5 6 एंड 7। ये देखिए ये एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है लेकिन A में है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे जब भी B डिफरेंस A हम लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 5 6 एंड 7। क्लियर? एंड वेन डायग्राम में अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा सेट A सेट B। तो हमारा ये रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा A B डिफरेंस A। क्लियर? समझ में आ गया? ये हो गया हमारा वेन डायग्राम एंड एग्जांपल। सबको डिफरेंस समझ में क्लियर है? ओके, तो आगे मूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेन डायग्राम के थ्रू कुछ रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में यूनियन एंड इंटरसेक्शन में किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए जब भी हमारा A डिफरेंस B लिख रहा है, ठीक है, ये वेन डायग्राम से हम क्या रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं? जब भी A डिफरेंस B लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं ना, पहला रिजल्ट A डिफरेंस B इज सबसेट ऑफ A लिख सकते हैं। हाँ कि नहीं? क्लियर है? क्योंकि देखिए A डिफरेंस B किसका पार्ट है? सेट A का पार्ट है। हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे A डिफरेंस B इज सबसेट ऑफ A हो सकता है। सिमिलरली जब भी B डिफरेंस A हमें पूछेगा तो हम लिख सकते हैं सेकंड रिजल्ट हो जाएगा B डिफरेंस A इज सबसेट ऑफ B। तो ये जो पार्ट है B में प्रेजेंट है, हाँ कि नहीं? तो B डिफरेंस A क्या बन जाएगा? हमारा सबसेट ऑफ B बन जाएगा। क्लियर? तो दूसरा चीज तो ये सब तो लिख ही सकते हैं, A माइनस B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B हो जाएगा। सिमिलरली B माइनस A इज सबसेट ऑफ B यूनियन A यूनियन B हो जाएगा। A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B क्या हो जाएगा? ये पूरा रीजन हो जाएगा। हाँ कि नहीं? तो ये कुछ रिजल्ट्स है जो हम डिफरेंस ऑफ सेट से डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जो कि है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस। ऑपरेशन नंबर 5, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, लेट हम क्या लिखें? लेट A एंड B बी टू सेट्स। A एंड B हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? दो सेट कंसीडर कर रहे हैं। देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B is denoted by कैसे डिनोट करेंगे? A सिमेट्रिक डिफरेंस B से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस सिंबल से डिनोट करेंगे। तो A डिफरेंस B हमारा कितना हो जाएगा? हमेशा A डिफरेंस B इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा A माइनस B, सॉरी A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A। क्लियर? तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा? हमेशा दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा? A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इसका अगर वेन डायग्राम हम करके रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम, ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब आपका जो जो एलिमेंट है कंबाइन करके लिख दीजिए। तो A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस है, मतलब क्या है? A डिफरेंस B में जो जो एलिमेंट है
एंड बी डिफरेंस ए में जो एलिमेंट है उनको कंबाइन करके लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए डिफरेंस बी है ना, यहाँ पे क्या है, बी डिफरेंस है। दोनों फिगर को आप कंबाइन कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का फिगर मिल जाएगा ना। ठीक है, ये मान लीजिए ए हो गया, ये हो गया बी, तो ए डिफरेंस बी मतलब क्या है, ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। क्लियर है, बी डिफरेंस ए मतलब क्या है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो जब भी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हम बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पार्ट्स आ जाएगा, बस क्या बच जाएगा, ये जो कॉमन रीजन बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर, सबको पता चल गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारा एग्जांपल दे देगा, एक एग्जांपल सिंपल एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। एग्जांपल 1, मान लीजिए a इज इक्वल टू दे दिया हमारा 1 2 3 4 5। क्लियर है, b इज इक्वल टू दे दिया है हमारा 4 5 6 7 8 एंड हमें क्या बोला है, फाइंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस b। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस b, a डिफरेंस b यूनियन b डिफरेंस है। तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a डिफरेंस b कितना होगा वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a डिफरेंस b का मतलब क्या पढ़े थे, ऑल दोस एलिमेंट प्रेजेंट इन a बट नॉट प्रेजेंट इन b। तो यहाँ पे देखिए ये तीन एलिमेंट 1 2 3 a में प्रेजेंट है, b में प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो a डिफरेंस b में क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3। क्लियर, b डिफरेंस a में हम क्या फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, b डिफरेंस है। तो ऐसा एलिमेंट हमें देखना पड़ेगा जो कि b में प्रेजेंट है एंड a में प्रेजेंट नहीं है। तो b में देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, 6 7 8, a में प्रेजेंट है क्या, नहीं है। 4 5 तो प्रेजेंट है, इसीलिए b डिफरेंस में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 6 7 8। फाइंड आउट कर लिए। तो a डिफरेंस b सॉरी a सिमेट्रिक डिफरेंस b में कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा, a डिफरेंस b यूनियन b डिफरेंस a। यूनियन का मतलब क्या है, जो भी दो सेट का यूनियन ले रहे हैं मतलब उनका एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक ही जगह पे लिख दीजिए। मतलब क्या आ जाएगा, सिंपली हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा 1 2 3 एंड 6 7 8। ये हो जाएगा हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर सबको, एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का एक फॉर्मूला। क्लियर है, दूसरा फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं इसके थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू। अब देखिए वेन डायग्राम में क्या है, एसिमेट्रिक डिफरेंस भी आपको दिख रहा है। तो ये जो पूरा रीजन है ये हमारा क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी बन जाएगा ना, पूरा जो रीजन है। अच्छा, ये जो कॉमन रीजन हमें दिख रहा है, ये कॉमन रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हम पढ़े थे ना। तो हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का और एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी डिराइव कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। देखिए ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ऑल दोस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी बट नॉट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए, तो ये एक फॉर्मूला बन सकता है एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का, एंड ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है, हाँ कि नहीं। तो इस फॉर्मूला के थ्रू ऑलरेडी हम इस एग्जांपल का सॉल्यूशन निकाल दिए। अब इस फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं, अगर सेम आंसर आ रहा है तो हमारा दोनों फॉर्मूला सही है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड फॉर्मूला के थ्रू रिजल्ट उतना ही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन सॉरी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। तो हम पहले निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा, ऑल दोस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए और बी। मतलब ये सारा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन करके हम अगर लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। क्लियर, 7 8 ये हो जाएगा ए। और हमारा फॉर्मूला में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो जाएगा, ऑल दोस एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है तो क्या हमारा क्या आ जाएगा, 4 एंड 5। देखिए और कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, 4 5 बी में प्रेजेंट है, 4 5 ए में प्रेजेंट है, तो ये हो गया कॉमन एलिमेंट्स। क्लियर, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का हमारा फॉर्मूला क्या है, ए यूनियन बी डिफरेंस
A intersection B, मतलब all those element present in A union B but not present in A intersection B। तो कौन कौन से एलिमेंट A यूनियन B में है, A इंटरसेक्शन B में नहीं। देखिए इन दो एलिमेंट को छोड़ के और जितना भी एलिमेंट है A यूनियन B में वो सब A इंटरसेक्शन B में नहीं। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर में 1 2 3 6 7 एंड 8। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन एसिमेट्रिक डिफरेंस भी जितना आया है यहाँ पे भी उतना ही आया है, तो दोनों सेम है। तो जो हम पहला फॉर्मूला डिस्कस किए थे वो फॉर्मूला यूज करने से भी हो जाएगा अगर आपका क्वेश्चन आएगा। एंड ये फॉर्मूला जो है इसको भी आप अगर यूज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया। सो लेट्स मूव ऑन टू the sixth operation on set, that is complement of a set। sixth operation हमारा क्या है, complement of a set। ठीक है, तो complement of a set क्या है, पहले इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं complement of a set का। क्लियर, तो डेफिनेशन क्या है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट का, पहले हम ले लेते हैं लेट यू बी एन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, हम यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो जाएगा, जिस सेट में एक कॉन्टेक्स्ट में जितना भी सेट है सारे सेट्स का एलिमेंट रहेगा, मतलब सबसे जो बिगेस्ट सेट है वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लेट यू बी एन यूनिवर्सल सेट and let A be a set such that A is subset of universal set। मतलब ये जो A सेट है वो किस सेट के अंदर प्रेजेंट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर, तो हम पहले इतना कंसीडर कर लेते हैं। देन क्या आ जाएगा हमारा, देन complement of set A is denoted by A dash। ठीक है, A dash भी डिनोट कर सकते हैं और A पावर में ऐसा C भी लिख सकते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट। और हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, U माइनस A से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वे में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज डिनोटेड बाय A dash और A complement और U minus A is a set of all those elements which are present in universal set but not present in सेट ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा किस टाइप का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन ए में नहीं है। देखिए इसीलिए यू डिफरेंस ए लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, ऑल दोज एलिमेंट प्रेजेंट इन यू बट नॉट प्रेजेंट इन ए। तो अगर इसका हम वेन डायग्राम करके आपको शो करेंगे तो वेन डायग्राम में आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो वेन डायग्राम इसका बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया और उसके अंदर एक सेट है एक। ठीक है, ये हो गया सेट ए एंड ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो जब भी हम ए कंप्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, जो एलिमेंट्स यू में प्रेजेंट होने चाहिए लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो देखिए ये जितना भी रीजन है ये ए में प्रेजेंट है, तो कौन कौन सा रीजन ए में प्रेजेंट नहीं है, रेस्ट ये सारा रीजन आगे नहीं, ये जो बाद बाकी सारा रीजन बचा ये ए में प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो जब भी हम ए कंप्लीमेंट बोलते हैं तो ए कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, दोज एलिमेंट प्रेजेंट इन यू बट नॉट प्रेजेंट इन ए। सबको समझ में क्लियर है। तो अगर इसको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, all those x such that x belongs to u and
x doesn't belongs to A, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट जो कि U में प्रेजेंट हो एंड A में प्रेजेंट नहीं। क्लियर, सबको समझ में आ गया। और अगर सिंपली अगर ऐसा दिया हुआ x बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, अगर x A कंप्लीमेंट में है दैट इंप्लाइज हम इजीली लिख सकते हैं x डजंट बिलोंग्स टू, क्योंकि A कंप्लीमेंट में है मतलब ये आउटर रीजन में है तो कभी A में नहीं ले सकता। क्लियर, सबको समझ में आ गया। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है, तो राइट ऑन द एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारा दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है एग्जांपल u इज इक्वल टू, मान लीजिए दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, समझ में आ गया। a इज इक्वल टू दे दिया है हमारा 3 4 5। तो हमें पूछा है a कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, दोज एलिमेंट प्रेजेंट इन यू बट नॉट प्रेजेंट इन ए। तो कौन कौन सा एलिमेंट यू में है एंड ए में नहीं है, 1 2 एंड 5 6 7 बाद बाकी, सॉरी 6 7 बाद बाकी, तो 3 4 5 ऑलरेडी ए में प्रेजेंट है। तो ए कंप्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 1 2 एंड 6 7, दोज एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनियन यूनिवर्सल सेट बट नॉट प्रेजेंट इन ए। सबको समझ में आ गया ए कंप्लीमेंट का मतलब। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, अभी कुछ रिजल्ट डिस्कस करेंगे कंप्लीमेंट से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। रिजल्ट नंबर 1, देखिए यू क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है, उसके अंदर सारे सेट्स आ जाएंगे। अगर मैं पूछूंगा कि यू कंप्लीमेंट कौन सा सेट बने, देखिए यू के अंदर क्या है, सारे एलिमेंट्स आ जाना है। यू कंप्लीमेंट मतलब क्या है, दोज एलिमेंट प्रेजेंट इन यू बट नॉट प्रेजेंट इन यू, यही हो जाएगा। मतलब ऐसा एलिमेंट जो कि यू में नहीं रहना चाहिए, वैसा कोई एलिमेंट रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि यू इज द बिगेस्ट सेट। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड रिजल्ट हम देखेंगे, ए कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का अगर कंप्लीमेंट लेंगे, ठीक है, देखिए हम ऑलरेडी ए कंप्लीमेंट डिराइव करके रखे हैं, तो यहाँ पे अगर ए कंप्लीमेंट का हम कंप्लीमेंट डिराइव करेंगे तो हमें कौन कौन सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, दोज एलिमेंट प्रेजेंट इन यू बट नॉट प्रेजेंट इन ए कंप्लीमेंट, हाँ कि नहीं। तो यू में प्रेजेंट होना चाहिए, ए कंप्लीमेंट में नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ही, हाँ कि नहीं। तो यू में देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है जो कि ए कंप्लीमेंट में नहीं, देखिए 1 2 तो है ऑलरेडी, 6 7 तो है, तो कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 3 4 5। तो हमारा एलिमेंट कौन कौन सा आ जाएगा, 3 4 एंड 5, ये एलिमेंट्स आ जाएगा। कोई चीज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए सेट ए हो गया, हाँ कि नहीं। तो हम इजीली क्या लिख सकते हैं, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट या फिर कोई सेट का कंप्लीमेंट वो क्या हो जाएगा, वो खुद बन जाएगा। तो ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेम सेट आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड रिजल्ट हम ले लेते हैं, देखिए ए यूनियन ए कंप्लीमेंट अगर करेंगे, ठीक है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, देखिए ए कंप्लीमेंट क्या है, वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये पूरा रीजन क्या है, ए कंप्लीमेंट है, ये क्या है, ए है, सेट ए। तो जब भी दोनों का यूनियन लेंगे मतलब ये कंप्लीट रीजन आ जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली, हाँ कि नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट रीजन मतलब क्या हो जाएगा, यू। तो जब भी ए यूनियन ए कंप्लीमेंट लेंगे हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्लियर है। देखिए यहां से भी देख सकते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया आपका ए कंप्लीमेंट, ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखे थे। क्लियर है। तो देखिए दोनों का यूनियन ले लीजिए, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये कंप्लीट सेट मिल जाएगा ना, यूनिवर्सल सेट। तो हमेशा ए यूनियन ए कंप्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। फोर्थ रिजल्ट, अगर ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट हमें पूछेगा, वेन डायग्राम से देखिए ये हो गया रीजन ए, ये जो पूरा रेड में मार्किंग किया गया है ये क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट। तो दोनों के बीच में जब भी इंटरसेक्शन का बात आता है मतलब हमें क्या समझ में आता है, जो कॉमन एलिमेंट हो गया। देखिए दोनों के बीच में कोई भी कॉमन रीजन है नहीं है, मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 5। देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये हो गया ए एंड ये आ गया आपका ए कंप्लीमेंट। देखिए दोनों के बीच में अगर इंटरसेक्शन लेते हैं, कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5।
क्लियर? सबको रिजल्ट समझ में आ गया, व्हाट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट समझ में आ गया, क्लियर है? तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, कुछ प्रूफ्स देखेंगे एंड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो सेट से रिलेटेड है, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड जो चैनल में नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।